3 पग धरती चाहिए और अपने ही पैर से हम नापेंगे। बलि हंसने लगा। भगवान बोले इसमें हंसने की बात क्या है? बलि बोला हम समझ गए। क्या आप शकल से छोटे लग रहे हो, मतलब कुछ बुद्धि से भी छोटे हो? छोटे आदमी की बुद्धि भी छोटी होती है। 3 पग धरती मांग रहे हैं आप, और आप किससे मांग रहे हैं आपको मालूम है? आप किससे बात कर रहे हो? हम कोई साधारण आदमी है? माम बचो भी समाराध्य लोका नाम एक ईश्वरम, ये सारी धरती का ईश्वर मैं हूं, राजा बलि। अब भगवान हंसने लगे। बलि ने कहा तुम क्यों हंस रहे? भगवान बोले अभी थोड़ी देर ठहर जा, अभी तुझे समझा दूंगा तू कितना बड़ा ईश्वर है। थोड़ा बहुत मिल गया ईश्वर समझ रहा है, इतना दिमाग खराब है। अरे तू 3 पांव दे रहा है कि नहीं? बलि बोला 3 पांव तो नहीं देंगे, 3000 का संकल्प बोलो, 3000 नापो। 3 पाए क्या होता? 3000 पाए दे देंगे, बोलो। भगवान बोले देखो हम 3 से चौथा नहीं लेंगे, हम ब्राह्मण हैं, संतोषी है, उतने में ही ठीक है। उन्हीं ने हम 3 में तुम्हारा दिक्कत है, 3000 का संकल्प बोल दो, हम देंगे। तो 3 दोगे कि नहीं पहले ये बोलो? नहीं 3 तो देंगे, वो तो पहले ही कह चुके, लेकिन 3000 नापो जिससे कि कमरे भर की जगह हो जाए, इतने छोटे पांव तुम्हारे। और बातचीत जब होने लगी तो गुरु शुक्राचार्य जी आ गए। बेटा बलि जी, गुरु जी इनको पहचाना? नहीं हमने नहीं पहचाना। अच्छा कोई बात नहीं, ये कितनी देर से आए? अभी थोड़ी देर से आए। अच्छा इनसे कोई लेन देन की बात तो नहीं हुई? गुरु जी वो तो फाइनल हो गई। गुरु जी ने कहा तू बर्बाद हो गया। अरे हमसे पूछ लेना चाहिए था, ये कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो गुरु जी ये कौन है? आइस बैरो चने साक्षात भगवान विष्णु रब्य भैरोचन नंदन बलि, तेरे सामने साक्षात भगवान नारायण खड़े हैं। और ये भी सुन लो, ये 2 पग में नाप लेंगे क्षण भर में तीनों लोग, फिर 3जे पग दान हेतु भूमि कहां न्यारी है। बोले गुरु शुक्र बलि मती गई मारी है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई, कह दो कि नहीं दूंगा। तो बलि ने जो कहा, यद्यपि शब्द तो ठीक नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा इसलिए हम आपको सुना रहे। ये शब्द कभी कभी बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी अच्छा भी लगता है। बलि ने मालूम क्या कहा? बलि बोला गुरु जी हाँ, अगर ये भगवान हैं तो अब हम इनको जरूर देंगे। क्यों? अरे बलि ने कहा जाएगा सो चला जाएगा, दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, ये दुनिया इनसे मांगती है, हमसे मांग। वो भी आदमी कमजोर नहीं था, उसने कहा दुनिया में इतिहास लिखा जाएगा, ये हम दुनिया इनसे मांगती, हम कहेंगे ये हमसे मांगते। तो तुम दोगे? बोले दूंगा। नहीं मानोगे? बोले नहीं। हम तुम्हारे गुरुजी समझा रहे। बोले गुरुजी देखो ब्राह्मण को हाँ कर दे फिर ना दे, इससे बड़ा दुनिया में कोई पाप नहीं। कह दिया सो कह दिया, अब हम तो देंगे। अच्छा नहीं मानोगे? नहीं। मैं तुम्हारा गुरुदेव शुक्राचार्य तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारी सारी लक्ष्मी चली जाए। बलि बोला तुम नहीं कहोगे तब भी जा रही, उसमें बचने का सवाल ही नहीं। गुरु जी नाराज। भगवान बोले देखो देना हो तो संकल्प करो, नहीं दो तो मना करो। नहीं नहीं हम देंगे। अरे देंगे नहीं, जल्दी संकल्प करो। 5 सुपारी लौंग इलायची फूल फल हाथ में रखो, पत्नी विंध्यावली को बुलाओ। पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा जल डालो। पत्नी ने वो लोटा लिया, आपके यहाँ क्या बोलते हैं उसको? सागर बोलते हैं, साइड में नाली होती है, वो हाथ में लिया, जल डालो। गुरु जी ने सोचा कि मंत्र ये खुद पढ़ देंगे, ब्रह्मचारी है, इन्हें मंत्र तो आता ही होगा। संकल्प ये पढ़ेंगे, सामान पूरा हो चुका, पत्नी जल गिराएगी, संकल्प हो जाएगा, चेला मुड़ जाएगा। चेला बचाना बहुत जरूरी है। तो गुरु जी उस नाली में एक आंख दबा के बैठ गए, जल ही नहीं गिरने दे रहे। विंध्यावली जल तो गिराओ। बोली महाराज हम गिरा रही हैं लेकिन गिरता ही नहीं है। भगवान बोले कलश हमें ले आओ। कभी कभी कंपनी के ढलान में गड़बड़ है, देखो सेटिंग खराब है, इधर लाओ। लिया भगवान ने कलश, एक कुश उठाया और ऐसे चला दिया। सो गुरु जी का एक प्लेटफार्म, ये लो गाड़ी सिंगल लाइन, मनी क्या कहें, अब कह ही नहीं सकते। अब आप इससे सीख जरूर लो। याचक की जब बात चले, कहीं लेन देन की बात हो तो याचक बीच परो जनी कोई, बीच में कभी नहीं पढ़ना चाहिए।
मुन्ना पंडित जी बैठे, समझ लो, देखो तुम्हारी जीजी है, तुम ही बीच में हो, तो इसलिए याचक बीच परो जन कोई, बीच में नहीं पड़ो। अब बीच परो तो भलाई करो, और ना भलाई करो तो चुप पई भलोई, और नहीं तो देत कोई और लेत कोई, और शुक्र ने आंख ब्याजई में खोई। वो दे रहे, वो ले रहे, गुरु जी का बेकार ही में मामला गड़बड़ हो गया, तो फिर बीच में बोलना ही नहीं चाहिए, होने दो साहब, नहीं तो काहे को पाप के भागी बने। भगवान ने संकल्प हाथ में ले लिया, एक पैर ऊपर बढ़ा दिया, एक में भूभुआ स्वा जना महातपा सत्यम, एक नीचे तल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, दो पैर में 14 लोक नाप लिए। गरुड़ जी बलि को बांध लो, अति दानात बलिर्बद्धो, गरुड़ जी ने तुरंत बांध लिया। उतनी देर से अभिमान कर रहा था 3000 पांव दे दूंगा, 2 ही पैर में हमने सब कुछ नाप लिया। बोलो बलि, तीसरा चरण कहां रखूं, देने के लिए कुछ बचा है? बलि ने कहा हाँ है? मतलब फिर भी अकड़ के ही बोलेगा। अरे बलि ने कहा जमीन चलेगी, जमींदारी थोड़ी चलेगी, ये नहीं, यही तो मामला साफ कठिन है, आज भी वही चल रहा, जमींदारी में कोई फर्क नहीं। बलि बोला ये नहीं, इतने जल्दी सरेंडर नहीं कर सकता हूं। अच्छा सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनो, मैंने 2 पैर में 14 लोक नाप लिए, कुछ भी नहीं बचा है। अब बोलो तीसरा चरण कहां रखूं, देने के लिए कुछ बचा है। आज के प्रसंग में सबसे महंगी बात, करोड़ों रुपए की बात दिमाग में लेके जाना, चिंतन करो उसने कितनी बढ़िया बात कही। गुरुदेव तुम कह रहे हो कि देने के लिए क्या बचा है? देने के लिए तो मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन अभी देने वाला बचा है। देने वाला बचा है क्या मतलब? पदम तृतीयम गुरु शीश में दुजा, उठाइए तीसरा पैर और हमारे सिर पे रख दो। भगवान बोले इससे क्या फायदा होगा? बोले धन तो पहले से ही तुम्हारा था, लेकिन मेरी खोपड़ी में भर गया था कि मेरा है, ये तुम्हारे चरणों में झुक जाए, और है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, है तो मामला यहाँ गड़बड़, है तो तुम्हारा ही, लेकिन ये खोपड़ी मानती नहीं है, ये खोपड़ी में भरा है कि मेरा है। अरे न मेरा है न तेरा है, चिड़िया रहन बसेरा है। यही हम लोगों की विडंबना है, ये खोपड़ी में भर लिया है कि मेरा है, और वसुधा काहू की न भई, कितने हुए कितने हो गए कितने हो जाएंगे, वसुधा वहीं की वहीं पड़ी है, कितने मर गए लड़ गए चले गए, वसुधा काहू की न भई। इसलिए भगवान ने तीसरा चरण बलि और विंध्याबली के सिर पे रख कर के पूरा किया। कहा जाओ राजन बलि, हम तुम्हें एक वचन देते हैं, जो हिस्ट्री के लोग बैठे हैं वो सुने। हिस्ट्री में ये सब्जेक्ट कभी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कहा जाओ तुम्हें हम एक वचन देते हैं, आने वाले युगों में, आने वाले समय में कोई धन का दान करेगा, संपत्ति दान करेगा, तो उसे दान कहा जाएगा। और जब कोई देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने शरीर को निछावर कर देगा, तो उसे बलिदान कह के ही बुलाया जाएगा, तुम्हारे नाम से ही संबोधन होगा। इसलिए हम लोग बलिदान बोलते हैं। ये शब्द इतिहास में पहले नहीं था, बलि ने जब शरीर दान किया तब बलिदान शब्द आ गया। भगवान ने कहा राजन बलि, तुम्हारे जैसा देने वाला आज तक कभी नहीं हुआ। एक काम करोगे? हाँ, तुम हमसे कुछ मांग लो। बलि बोला तुम्हें कान में तो लगनी नहीं हो, हम तुम पे मांगेंगे? देखो हम वो आदमी नहीं है जो तुम समझ रहे हो। ये मांगो से मांगना ये तो मरना है, ये मेरे कुल की रीत नहीं। तो तुम भिखमंगों से क्या मांगे, करते मंगों से भीख नहीं। तुम भिखमंगों से क्या मांगे, करते मंगों से भीख नहीं।
भूमि तजी जबते तबते भूपैर धरो है नाही। चकवी ने पति रात तजो तब ते निज पति तन हेरत नाही। चकवी ने पति रात तजो तजो। एक विचित्र बात है, अब आज मन में आया तो सुनाई दो, सुन लो। एक चकवी और चकवा पक्षी है, इसका वेद में भी वर्णन आया। चकवी चकवा गांव में लोगों ने शायद देखा हो, सुना तो हो गई। इन दोनों पक्षियों के बारे में एक कथा है। इनका एक नियम है कि दिन भर दोनों एक साथ रहते हैं और जैसे ही रात्रि होगी तो ये कभी रात्रि में एक दूसरे से मिल नहीं सकते। एक रहेगा तालाब के इस किनारे तो दूसरा उस किनारे। आज तक रात में इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। ये इनका नियम है। हैं दोनों पक्षी लेकिन नियम यही है। अच्छा, तो इनका मिलन कभी हो ही नहीं सकता। बोले रात में नहीं हो सकता। एक शिकारी ने दोनों को पकड़ा और पकड़कर एक पिंजरे में डाल दिया। पिंजरे की खिड़की को बंद कर दिया। लालटेन लेकर के शिकारी रात में देखता रहा कि अब जब दोनों पिंजरे में ही हैं तो कैसे नहीं मिलेंगे। तो देखो क्या विचित्र घटना हुई। दोनों ने धीरे से करवट ले ली। एक पिंजरे की इस खिड़की में लटक गया और दूसरा उधर की खिड़की में लटक गया। रहे पिंजरे के अंदर ही, लेकिन फिर भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। अच्छा, ये कथा कहां आई है? अब देखो, आप विद्वान हैं, पकड़िए, मैं सुनाता हूं। मुनि है सोच पाहुन बड़ नेवता। मुनि भरद्वाज जी को लगा प्रयाग में कि भरत जी हमारे मेहमान बनकर आए हैं, तस पूजा चाहिए जस देवता। तो इनके लिए क्या इंतजाम किया जाए? मुनि भरद्वाज ने प्रयाग में रिद्धियों सिद्धियों को लगा दिया। प्रयाग में वो इंतजाम हुआ रात के समय। रिद्धियों सिद्धियों ने, जिनके पांव में दर्द है उनकी सेवा हो रही है। जिन्हें मिठाई खाना है मिठाई खाइए, जिन्हें सोना है तो उनकी निंद्रा देवी सेवा कर रही है। सबके लिए इंतजाम, दुनिया का सारा वैभव लगा दिया भरद्वाज मुनि ने। सब अपने अपने वैभव में मगन हो गए। कोई खा रहे हैं, कोई पी रहे हैं, कोई सो रहे हैं, कोई आनंद ले रहे हैं, कोई मिठाई खा रहे हैं। लेकिन श्री भरत जी महाराज ने न तो एसी स्वीकार की, न भोजन स्वीकार किया और न किसी वैभव की तरफ उनके पलक उठ करके देखने गए।